हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको जो एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर कहा जाए तो मतलब लोगों ने इसको एक साइडली कर दिया, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाने पर लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी हुए जगह जगह। तो इसी वजह से पहले आपके क्लास 9th के हिस्ट्री में ये सिलेबस इंक्लूडेड था, किसमें, सोशल साइंस में। ये आपके इंक्लूडेड था हिस्ट्री में। जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स इन द केरला हाई कोर्ट दिस टॉपिक इज रिमूव्ड। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि मैम आप ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं जो इतना डिस्प्यूटिंग है। सो मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है द ब्रेस्ट टैक्स रिवॉल्यूशन। क्या आप भी सोच रहे हो कि मैम आप ये क्या बोल रही हैं, द ब्रेस्ट टैक्स रिवॉल्यूशन, ऐसे कभी कोई टैक्स था भी हमारे इंडिया में? तो हाँ भाई, हमारे इंडिया में ऐसा भी टैक्स लिया जाता था, द ब्रेस्ट टैक्स। क्या? द ब्रेस्ट टैक्स। मतलब ऐसा भी कोई टैक्स हमारे इंडिया में लाया करता था। कब तक? 1924 तक। टिल 1924 तक इंडिया में ब्रेस्ट टैक्स भी था। अब ये किस पर इम्पोज किया जाता था, मीन्स किसको ये टैक्स देना पड़ता था? ये टैक्स देना पड़ता था लोअर कास्ट को, लोअर कास्ट की लेडीज को एंड अनटचेबल्स को। समझ आ रहा है? तो जो ब्रेस्ट टैक्स था वो लोअर कास्ट की लेडीज को और अनटचेबल हिंदू वुमेन्स जो थी उन लोगों को ये टैक्स देना पड़ता था। अब आप सोचिए कि मतलब क्या लोअर कास्ट का होने का मतलब ये है कि हमको अपना शरीर ढकने का, हमको अपना कुछ करने का राइट भी नहीं है? भाई जिसका जैसा मन करे वो वैसे कपड़े पहने, हमको तो कुछ वो ही नहीं है ना इसका। कोई कैसे भी रहे, हमको इससे क्या। सो बस यही है कि लोअर कास्ट को और अनटचेबल्स को ये टैक्स देना पड़ता था। अब ये टैक्स जो था ये कहाँ पर था इंडिया में? पूरे इंडिया के कंट्री में नहीं था। ये टैक्स सिर्फ था केरला में। आपको हिस्ट्री में इसका नाम मिलेगा ट्रावनकोर। पहले केरला को ट्रावनकोर बोला जाता था। ठीक है, तो वहाँ पर ये टैक्स पहले देना पड़ता था किसको? लोअर कास्ट की लेडीज को और अनटचेबल हिंदू वुमेन्स को। जैसे ही उन्होंने अपनी पुअर्टी स्टेज पार करी वैसे ही उनको ये टैक्स देना पड़ता था। और स्पेशली ये बात सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये टैक्स भी सबके लिए सेम नहीं था। मीन्स हिंदू वुमेन्स को भी, अनटचेबल्स को भी ये टैक्स सेमली पे नहीं करना पड़ता था। उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके ब्रेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग उनको ये टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, जिसका हैवी होगा थोड़ा तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसका थोड़ा लो तो उसको लो टैक्स पे करना पड़ेगा। और कोई वुमेन जो अपने ब्रेस्ट को ढकना चाहती है तो उनको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। जो उसको ढकना, अगर वो टैक्स नहीं पे कर रही हैं तो उनको अपनी अपर बॉडी क्या है, बिल्कुल नेक्ड रखनी है। उनको कोई भी राइट नहीं है अपनी अपर बॉडी को ढकने का। अगर आपको अपनी अपर बॉडी को ढकना है तो आपको ये ब्रेस्ट टैक्स देना ही पड़ेगा। ये ब्रेस्ट टैक्स सिर्फ और सिर्फ लोअर कास्ट की लेडीज़ के लिए था, दलित्स के लिए था। समझ आ रहा है? दलित्स के लिए था। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा टैक्स, भाई किसी को अपना ढंग से रहने का, अपना ये चीज़ कवर करने का भी हक नहीं है क्या? लेकिन ऐसा होता था और ये अर्ली 19th सेंचुरी में ही होता था। मीन्स ज़्यादा साल पुरानी बात भी नहीं है, अभी तक 100 साल भी नहीं हुए इस टाइम पीरियड को। ठीक है, और अपर कास्ट के लोगों के लिए ये एक क्या था, उनकी रेस्पेक्ट का साइन था कि ये लोग उनका इतना सम्मान करते हैं, उनका इतना रेस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से ये लोग अपना कवर अप नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था द पर्पस ऑफ द ब्रेस्ट टैक्स वॉज टू मेंटेन द कास्ट स्ट्रक्चर। मीन्स
इसका मेन पर्पस क्या था भाई ब्रेस्ट एक्स का? तो एक डॉक्टर शीबा केएम हैं, उन्होंने क्या कहा कि ब्रेस्ट एक्स को रखने का सबसे मेन मोटिव ये था कि इससे कास्ट स्ट्रक्चर मेंटेन रहता था। क्या था? कास्ट स्ट्रक्चर मेंटेन था, जेंडर इकोलॉजी मेंटेन थी। सिर्फ ये नहीं था कि वुमेन्स को अपने ब्रेस्ट का, अपने स्तन का टैक्स देना पड़ता था, आदमियों को भी, ठीक है, मर्दों को भी अपने हेड का, अपने सर का टैक्स देना पड़ता था अगर वो उसको उठाकर चलते थे तो। चलिए, उनका एक पल को हम ज़ाया समझ सकते हैं कि दलित्स में ऐसे पहले हमारे केसेस थे, पर क्या हम इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं ब्रेस्ट टैक्स को? नहीं। हमारी इंडिया पहले इन कंडीशंस में भी थी, इन कंडीशंस में भी इंडिया सफ़र कर रही थी। और जैसे अगर हम एक फास्ट फॉरवर्ड चलें, पीछे जाते हैं, पीछे समय में फास्ट फॉरवर्ड पीछे जाते हैं हम 200 साल पहले, तो मुस्लिम्स में भी ये कंपलसरी था कि उनको क्या है, बुर्खा पहनना ही पहनना पड़ता था, ठीक है, अपनी बॉडी को पूरा कवर अप करने के लिए उनको बुर्खा पहनना पड़ता था। एंड ट्राइंग टू फोर्स हर आउट ऑफ इट इज स्टिल ऑन। इट मेक्स यू वंडर वेदर इट इज इवन अबाउट हाउ मच और हाउ लेस अ वुमन कैन वियर। क्या हम ये डिसाइड करने वाले होते हैं? क्या ये हमें हक है कि एक वुमेन, एक औरत कितना पहनेगी और कितना नहीं? हम एक इस्लाम धर्म में उसको पूरा ऊपर से नीचे तक कवर अप कर रहे हैं, और एक हिंदू धर्म में एक रिचुअल ऐसा आ जाता है कि हम उसको बिल्कुल ही उसको हटा रहे हैं। क्या ये किस हद तक सही है? और लोअर कास्ट में बेटा, लोअर कास्ट में भी, दलित्स में कुछ स्पेशल कास्ट को ही ज़्यादा टॉलरेट किया जाता था। वो स्पेशल आपकी कुछ कास्ट हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक फर्स्ट कास्ट जो थी वो थी नगार, ठीक है, एक और कास्ट थी इज़हावा। इन टू कास्ट को स्पेशली ये चीज़ करने को कहा जाता, एंड they were not allowed to cover their chest in front of members of the upper caste. अपर कास्ट के लोगों के सामने इनको अपना चेस्ट कवर अप करने का राइट नहीं था, और दिस वॉज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मॉडेस्टी एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। दे कंपाइल्ड बिकॉज उन लोगों को क्लॉथ क्यों नहीं पहनना जाती, उनको ऊपर क्लॉथ क्यों नहीं पहने जाने दिया जाता था? क्योंकि उस टाइम पे क्लॉथिंग जो थी एक वेयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी और वेयर ऑफ वेल्थ, ये सब चीज़ों का साइन थी। Clothing was considered a sign of wealth and prosperity, and the poor and the lower caste were not simply allowed to wear the clothes. Lower caste के लोगों को ये अलाउ ही नहीं था कि वो क्लॉथ भी पहन सके, ठीक है। और ये उस टाइम की बात चल रही है जब केरला में, समझ रहे हो, जब केरला में कास्ट सिस्टम अपनी पीक पर था। भाई इससे ज़्यादा आप एक कास्ट को कितना नीचे गिरा सकते हो भाई? आप लेडीज़ को वहाँ पर कवर अप होने का राइट नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो उस टाइप से क्या सीन चल रहा होगा वहाँ पर? आप खुद इमेजिन कर सकते हो बेटा कि लेडीज़ को चेस्ट कवर अप करने नहीं दिया जाता था। अब इसी में एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी स्टोरी आती है। अब वो ब्रेवरी स्टोरी होती है, वो भी बताएं या नोट्स के संग बताएं? चलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक नलगेरी नाम की लड़की थी, तो उस लड़की का क्या सीन था, ठीक है, कौन लड़की थी वो थी नंगेली। एक स्टोरी है ये, ठीक है। उसको विलेज लेजेंड बोला जाता था उस टाइम का। मतलब जैसे हमारे यहाँ के बच्चे रानी लक्ष्मीबाई और इन सब वीरांगनाओं की कहानी पढ़कर आगे बढ़े होते हैं, वहाँ के बच्चे नंगेली की कहानी पढ़कर आगे बढ़े होते हैं। अब ये जो नंगेली थी, ये बेसिकली किससे, इज़हावा से बिलोंग करती थी। इसकी कास्ट क्या थी, इज़हावा थी। मीन्स इसको भी कंपलसरी था कि इसको भी अपना चेस्ट कवर अप करने नहीं देना, ठीक है। ये पिक्चर है नंगेली की, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस लड़की ने अपना चेस्ट कवर अप नहीं कर रखा है। तो ऐसे ही पहले के टाइम पे लोगों को अपना चेस्ट कवर अप करने का कोई भी राइट
नहीं था। अब ये क्या था, ये 19th सेंचुरी में चरथेला में रहती थी। कहाँ पर रहती थी? चिठाला में रहती थी। ये क्या है, एक ट्रावनकोर का एक प्रिंसली स्टेट है, मीन्स जाना माना ट्रावनकोर का एक क्या है, सिटी है वहाँ की, ट्रावनकोर की। ठीक है, इसको भी क्या था, फोर्सफुली ब्रेस्ट टैक्स पे करने को कहा गया था। लेकिन ये लड़की जो थी ये अपना ब्रेस्ट कवर अप करके रखती थी। ये इतनी मतलब लोअर कास्ट की थी, मीन्स दलित थी, तो इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि इसको वो टैक्स पे कर सके। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने टैक्स पे नहीं किया और ये अपना चेस्ट कवर अप करके रखती थी। भाई अगर चेस्ट कवर अप करके रख रही हो तो टैक्स तो कंपलसरी है देना। तो कुछ लोग थे राजा के यहाँ से, वो क्या हुए, इसके घर पर आए। इसके घर पर आए तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसने मना कर दिया कि मैं टैक्स पे नहीं करूँगी, मेरे पास नहीं है, अगर हम खाएंगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमको खाने को भी चाहिए कि हम टैक्स ही पे करते रहें। ठीक है, तो उन लोगों ने उसको बहुत वो किया, उसके सामने ही उसके कपड़े उतारने की कोशिश करी। फिर वो लड़की अंदर चली गई। ठीक है, अंदर चली गई तो उन लोगों ने सोचा, जो राजा के यहाँ से आए थे, कि भाई हो सकता है कि ये अंदर जाके अपने कमरे के क्या ले रही हो, टैक्स लेकर आ रही हो, टैक्स लेकर आ रही हो। लेकिन जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था, बहुत ही, मैं क्या कहूँ, जो बोलने में भी अजीब लग रहा है, बहुत ही बुरा हुआ। उस लड़की ने क्या किया, एक चाकू से, एक नाइफ से अपने दोनों चेस्ट को, ब्रेस्ट को काट दिया। काटने के बाद वो एक केले के पत्ते पर उसको उसमें रख दिया और उन राजाओं के लोगों को दे दिया। ये देखिए, ये उसकी पिक्चर है कि उसने ये कैसे कैसे सीन किया, अपने ब्रेस्ट काट के केले के पत्ते पर उसने रख दिया। अब वो राजा के लोग भाई हैरान हो गए कि ये इसने क्या किया। तो उस लड़की ने इसका क्या रिप्लाई किया, उसने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको इस फालतू चीज़ का टैक्स पे कर सकूं। ये मेरा राइट है कि मैं कैसे रहना चाहूँ, और ये तो एक फीमेल का पर्सनल ऑर्गन है, इसको उसको ढक के ही चलना चाहिए। उन लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया, उसका मना कर दिया, अपोज किया। तो उस लड़की ने कहा कि मैं अपनी ये चीज़ ओपनली नहीं रह सकती और मेरे फैमिली के पास, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपका इसका हायर टैक्स पे कर सकूँ। ठीक है, अब उसने ब्रेस्ट काटे, उसको बहुत ज़्यादा उससे ब्लीडिंग हुई। भैया अपना कोई शरीर का कोई अपना ऑर्गन काटोगे तो ब्लड तो निकलेगा ही, जाहिर सी बात है। तो उस लड़की का भी बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगा। ब्लड निकलते निकलते कुछ ही मिनट्स में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उसकी डेथ के बाद भी बहुत हंगामा हुआ पूरे राज्य में, पूरे शहर में, कि भाई ऐसा हुआ कि एक राजा के लड़के आए, राजा के लड़कों ने उससे टैक्स मांगा, उसके बाद टैक्स नहीं था तो उसने अपने चेस्ट ही काट के उनको दे दिया। ठीक है, लेकिन चलता रहा, फिर भी ये प्रथा चलती रही। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि 2 लेडीज़ और थीं एक अलग सिटी से, उन्होंने भी अपने चेस्ट को ढकने से और उसका उन्होंने भी अपने टैक्स देने से मना कर दिया और कहा कि हम अपना चेस्ट ढकेंगे ही ढकेंगे। ठीक है, तो ऐसा उनके संग भी हुआ। तो उन लोगों को राजाओं के जो दूत थे, राजाओं के जो सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, उनको क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। उन दोनों लड़कियों को क्या करा, फांसी पर लटका दिया। तो जब से ये दोनों लड़कियां फांसी पर लटकी तो बहुत ज़्यादा इसका क्या होने लगा, और वो अपोज्ड होने लगा कि भाई अब ये प्रथा हटना ही चाहिए। भाई कब किस हद तक ये चीज़ सही है कि लेडीज़ को अपनी बॉडी कवर अप करने का राइट नहीं है। फिर धीरे धीरे चलता रहा, फिर आगे चल के फिर और लेडीज़ ने भी इसका अपोज किया, तो फिर ये प्रथा हट गई। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा भी इंडिया में एक सिस्टम था। तो अभी तो मैंने आपको एक शॉर्टली इसको सब समझा दिया है। अब मैं जैसे कि आपको हर वीडियोस में नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ हर चीज़ की, तो मैंने इसके लिए भी आपके कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। देखिए, द ब्रेस्ट टैक्स रिवॉल्यूशन। ब्रेस्ट टैक्स रिवॉल्यूशन क्या था? सो बच्चा, इट वॉज अ टैक्स
It was a tax imposed on the lower caste and untouchable Hindu women by the Kingdom of Travancore if they wanted to cover their breast in public until 1924. कि मीन्स ये एक ऐसा टैक्स है जो हिंदू वुमेंस पर और लोअर कास्ट की वुमेंस पर इम्पोज किया जाता था. कहाँ पर? ट्रावनकोर में. अगर वो अपना ब्रेस्ट कवर करती थी तो कब तक? 1924 तक. They expect to pay the government a tax on their breast as soon as they start developing breast. उन लोगों को जब से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता था जैसे उनके ब्रेस्ट ग्रो करना स्टार्ट कर जाते थे. ओके. द लोअर कास्ट मैन हैड टू पे अ सिमिलर टैक्स कॉल्ड तालाकरम ऑन देयर हेड्स. मैंने जैसे आपको बताया कि आदमियों को भी लगभग इसी टाइप का टैक्स कुछ पे करना पड़ता था. अब बेसिकली व्हाट, देखिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ उस मूवमेंट की, कैसे कैसे सब आपस में चलता था. तो ये देखिए सब पिक्चर्स हैं कैसे उस टाइम पर लेडीज़ ऐसा रहती थी. ओके ओके, दिस वाज द पिक्चर्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. बेसिकली व्हाट वाज द ब्रेस्ट टैक्स अबाउट. ब्रेस्ट टैक्स आखिरकार किस लिए था, किस चीज़ पर था? So the breast tax mean that a woman was granted the right to cover her breast only if she paid her fee to the government. एक दलित औरत को तभी राइट है कि वो अपना ब्रेस्ट कवर कर सकती है अगर वो गवर्नमेंट को उसका पे कर रही है तो. The tax had been imposed by the king of the Eastwell state of Travancore, one of the 550 princely states that existed in British rule in India in the year of 1803. I hope you understand this line. Royal officials would collect the heinous breast tax from Avarna lower caste वुमेन हु हैड पास्ट पुअर्टी. जो लोग अपनी एडोलेसेंट एज पार करके पुअर्टी पार कर लेते थे उनसे ये लोग कवर अप करते थे. सरप्राइजिंगली, जो मैंने जैसे कि आपको बताया, सरप्राइजिंगली द अमाउंट ऑफ द टैक्स वो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट. द पर्पस ऑफ द ब्रेस्ट टैक्स वॉज टू मेंटेन द कास्ट स्ट्रक्चर, ताकि कास्ट स्ट्रक्चर मेंटेन रहे. एक अमीरों में और गरीबों में हम लोगों को फ़र्क साफ समझ आए कि अमीर है तो उसने कपड़े पहन रखे होंगे और गरीब है तो उसने कपड़े नहीं पहन रखे होंगे. सोशल कस्टम्स ऑन क्लॉथिंग वर कनेक्टेड टू अ पर्सन कास्ट स्टेटस विच मीन दैट दे कुड बी आइडेंटिफाइड मेयरली बाय द वे दे ड्रेस्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. नेक्स्ट, नंगेली की कहानी जो मैंने आपको बताई. The village legend of Nangeli is about an Izhava woman who lived in the early 19th century at Sarthala in the Eastwell princely state of Travancore in India and supposedly cut off her breast in an effort to protest against a caste-based tax that is called breast tax. Understand? तो देखिए मैं आपको उसका घर दिखा देती हूँ नंगेली का, जो आज भी एक टूरिस्ट के लिए बहुत सारे लोग जो वहाँ पर आते हैं और जिन लोगों को इस रिवोल्यूशन के बारे में पता है तो वो लोग इसके घर को देखने भी आते हैं कि आखिर ये कहाँ रहती थी, कैसा सब कुछ था. तो ये बेसिकली इसका घर है जहाँ पर ये. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. Widely viewed as an urban legend among scholarly circles, the story of Nangeli has gained widespread attention since the publication of a 2016 BBC Asia article on it. मीन्स पहले इस चीज़ को बहुत कम ही लोग जानते थे कि आखिरकार ऐसा इंडिया में कभी हुआ भी था. आप में से भी बहुत से लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी आज पता चला होगा कि इंडिया में ऐसा भी कुछ सिस्टम था पहले. ऐसे लोगों को भी नहीं पता था. तो 2016 में BBC एशिया के आर्टिकल में बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि इंडिया में कुछ ऐसा भी होता है, जिसमें नंगेली की कहानी पब्लिश हुई और लोगों को इस बारे में पता चला. क्लास 9th में, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि क्लास 9th में आपके सोशल साइंस की हिस्ट्री में भी ये टॉपिक था, एक सब टॉपिक था, नॉट अ फुली चैप्टर ऑन दिस, एक सब टॉपिक था इस चीज़ पर. लेकिन डिस्प्यूट्स होने के कारण केरला हाई कोर्ट से गवर्नमेंट के इस टॉपिक को हटाया गया कि हम लोगों को इसमें बहुत वो शेमलेस फील हो रहा है कि हमारे स्टेट में ऐसा कभी कुछ होता था, इस वजह से इसको हटाया गया वहाँ से.
अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊँ सिमिलरिटीज़ इन द टू द स्टोरी ऑफ कनगी पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी ऐसी चीज़ एक बार नोटिस करिए कनगी सिटी में हैज़ बीन नोटेड द मॉडर्न वेरिएशन कैन बी ट्रेस्ड टू अ ग्राफिक नोवेल पब्लिश्ड बाय controversial Malayali painter T. Murali under the name Chitrakaran and available in his vlog। तो टोटल ये पूरा प्रेस रिवोल्यूशन था। आप लोगों के इस पर क्या कहने हैं? आप लोगों को ये किस हद तक सही लगा? और वुमेंस को उनको पूरा राइट होना चाहिए आज भी, जैसे कुछ लड़कियां शॉर्ट्स पहनते हैं, कुछ डेनिम्स पहनती हैं, तो लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है, उनको ऑब्जेक्शन होता है कि वो ऐसे क्यों पहन रही है। तो भाई वुमेन का राइट है वो कुछ भी पहने। तो इस बारे में आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग इस प्रेस टैक्स के हटने से किस हद तक खुश हैं? और आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे कनेक्टेड। टाटा, बाय बाय, सी यू सून।